हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 19 जुलाई। आज हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। हम देखेंगे इन दोनों इंडेक्सेस ने फ्राइडे को कहां पर क्लोजिंग दी। उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि मंडे को यानी कि 20 जुलाई को ये दोनों इंडेक्सेस किस तरीके से बिहेव कर सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दो तीन चीज़ें आप लोगों को बता दूं। जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने पहले चैनल की लिंक दी है, जो हमारा दूसरा चैनल है बुल वर्सेस बियर, जिसमें मैं क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, इन सारी चीज़ों की और ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियो डालता हूँ। वहाँ से जाके आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। 80,000 आपको इस पर सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। अब मैं चार्ट पे ले जाने से पहले आप लोगों को वॉर की अपडेट दे देता हूँ कि ईरान, यूएस और इसराइल के वॉर में अभी क्या चल रहा है। देखो, अभी दोनों साइड से वॉर कंटिन्यू स्टार्ट थी। अभी जो पीस ऑफ मेमोरेंडम साइन हुआ था, उसके बाद से यूएस ने अचानक से अटैक करना शुरू कर दिया ईरान की तरफ। और क्या बोला कि स्ट्रेट ऑफ हरमूज से जो 3 कमर्शियल शिप्स निकल रहे थे, उन पर ईरान ने ड्रोन से अटैक कर दिया। तो ये पीस डील का वायलेशन हुआ। उसके रिटेलिएशन में यूएस ने कम से कम 80 से 85 जगह, 80 टू 85 साइट्स ऐसी थी ईरान में जहां पर अटैक किया। और कहा जा रहा है कि तेहरान में भी यहाँ पर यूएस ने अटैक किया था। और इसराइल क्या कर रहा है, अभी लेबनान पर कंटिन्यू अटैक कर रहा है। इस बीच अभी क्या न्यूज आ रही है, यूएस मिलिट्री ने कहा है कि उनके 2 सर्विस मेंबर्स को ईरान की स्ट्राइक में उनकी जान चली गई है, जो जॉर्डन में हुई। अब जॉर्डन में क्यों स्ट्राइक हुई? क्योंकि ईरान यूएस तक नहीं पहुंच सकता, तो मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं, जहां जहां पर यूएस के मिलिट्री बेसिस है, वहां पर ईरान हमले करने की कोशिश करता है। तो यूएस की तरफ से अभी ये बयान आ रहा है, मतलब। और देखो, और 4 लोग ऐसे थे जो घायल थे वहां पर जॉर्डन में, उनको सेफली इवैक्यूएट कर लिया गया है। तो यूएस की तरफ से ये बयान आ रहा है। ईरान कंटिन्यू अटैक कर रहा है, रिटेलिएट कर रहा है। उधर से यूएस भी अपने अपना अटैक कंटिन्यू रख रहा है। अब कहा जा रहा है कि तेहरान तक, जो कैपिटल है ईरान की, वहां तक भी यूएस अब दोबारा अटैक करना शुरू कर चुका है। अब स्ट्रेट ऑफ हरमूज जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस वॉर में, उसमें क्या हो रहा है देखो। स्ट्रेट ऑफ हरमूज से 17 जून से, जब से मेमोरेंडम की बात चल रही थी, साइन हुआ था, तब से लेके अभी तक 500 शिप्स हैं जो स्ट्रेट ऑफ हरमूज से पास हुए हैं। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हरमूज से कोई भी शिप पास नहीं हो रहा है। स्ट्रेट ऑफ हरमूज से शिप्स पास हो रहे हैं, बट कुछ कुछ कंडीशनों पे हो रहे हैं। कुछ शिप्स ऐसे हैं जिनको ईरान परमिशन दे रहा है, कुछ शिप्स ऐसे हैं जो यूएस वहां से सेफली निकलवा रहा है उनसे चार्ज लेकर। अब यूएस ने अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले बयान दिया कि जो 20% चार्ज ले रहा था, वो अब यूएस नहीं चार्ज करेगा शिप्स पे। अब यहां से देखो, स्ट्रेट ऑफ हरमूज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हरमूज में सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखो, अप साइड में ये बीच में आपको नदी दिख रही होगी, अप साइड में आपको पहाड़ दिख रहे होंगे। ये अप साइड में जो पहाड़ है वो आपको ईरान दिखेगा, और नीचे की साइड जो है ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज दिखेंगी, जैसे कि यूएई हो गई, ओमान हो गए, ये सारी कंट्रीज। तो ये बीच का जो रास्ता है ना, यहाँ से सारे शिप्स निकलते हैं, इसको स्ट्रेट ऑफ हरमूज कहते हैं। ये जो स्ट्रेट ऑफ हरमूज है ना, इसकी जो देखो, इसका जो विड्थ है वो सिर्फ 33 किलोमीटर का है। इतना छोटा है, इसीलिए इसको चोक करना बहुत आसान हो जाता है ईरान के लिए। अब यहाँ से अगर कोई शिप्स बिना ईरान की परमिशन के निकलती है, तो ईरान उस पर अटैक कर देता है। तो ये अभी स्ट्रेट ऑफ हरमुज की कंडीशन है कि ईरान ने क्लियरली बोल दिया है कि उनकी बिना परमिशन के कोई यहाँ से नहीं निकलेगा। अब मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ चार्ट पे। देखो, ये स्ट्रेट ऑफ हरमुज अगर क्लोज रही, तो आपको यहाँ पर क्रूड ऑयल के प्राइस में उछाल दिखाई देगा, और वॉर एस्केलेट होती है तो जो स्टॉक मार्केट है वो यहाँ पर डाउन जाता दिखाई देगा। लेकिन हम चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि चार्ट अभी हमें क्या बता रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको निफ्टी का चार्ट ओपन कर देता हूँ। निफ्टी के चार्ट में आप लोगों को क्या दिख रहा है देखो। निफ्टी एक स्ट्रेंगल पैटर्न में मूव कर रहा था। ये मैंने डेली टाइम फ्रेम पे खोल रखा है। इस ट्रेंगल पैटर्न के अंदर मूव कर रहा था। मैंने आपको क्लियरली बोला था, इसके अपसाइड में ब्रेकआउट आएगा तो अपसाइड की तरफ जाएगा ये, और डाउन साइड में ब्रेकडाउन आएगा तो डाउन साइड की तरफ जाएगा। फाइनली इसमें अप साइड की तरफ ब्रेकआउट आया और इसने एक ही कैंडल में ये टारगेट हिट कर दिया। अब अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, कौन सा, 24,350 के ऊपर सस्टेन करता है, तो 24,450 आएगा। और फिर 24,500 के ऊपर निकलता है तो 24,600 तक के लेवल भी आपको निफ्टी यहाँ पर दिखा सकता है। लेकिन उसके लिए मैं अभी इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ओपन करूंगा, और हम देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी अभी छोटी टाइम फ्रेम पर किस तरीके से बिहेव कर रहा है। उसके लिए मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पे एक बार ओपन कर दूंगा। देखो, जैसे ही मैं आवरली टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे की टाइम फ्रेम पे इसको ओपन करता हूँ, तब आप लोगों को क्या दिख रहा है, क्लियर कट। यहाँ से देखो, ये ट्रेंड लाइन थी, इसका ब्रेकआउट आया, ये एक रिटेस्ट मानो,
उसके बाद इस लेवल को ये टेस्ट कर रहा था 24,300 को, तो 24,300 का भी ब्रेकआउट आया और 24,350 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। मतलब 24,350 नहीं, 24,343 पे इसने क्लोजिंग दी है। अब 24 अगर अगले दिन देखो, मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, तब चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। देखो मैं इसको 15 मिनट पे ओपन करता हूँ, ठीक है। 15 मिनट पर देखो क्या हो रहा है। अब अगर सबसे पहले मैं इसमें मार्क कर देता हूँ कि अप साइड में आप लोगों के लिए अब कौन सा रेसिस्टेंस मिलेगा। तो अप साइड में जो लेटेस्ट रेसिस्टेंस इसको मिलेगा वो होगा हमारा 24,400 का, ठीक है। अब देखो 15 मिनट पे ये ओपन है। अब मार्केट क्या करता है, अगर इस रेंज में घूमता है, कौन सी रेंज में, तो इसको जाने देना, बिल्कुल ट्रेड मत करना है इसमें। कौन सी रेंज है वो है 300 से लेके 350। ये 50 पॉइंट जो है ये ट्रैप करेंगे मार्केट को, इसमें घूमने देना। अगर ये यहाँ पर सस्टेन करके 24,350 के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग रिटेस्ट देता है, तो इसमें सीधा सीधा लेवल खुल जाएंगे 24,400 तक के। और 24,400 के ऊपर क्लोजिंग आई और रिटेस्ट आया, तो फिर अपसाइड में ये कहाँ तक निकल जाएगा। देखो 24,400 के बाद सीधा सीधा 24,460 के पास ये आपको जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। देखो 24,460 तक के लेवल आपको अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं। अगर 24,460 को निकाल देता है, 24,460 के ऊपर भी क्लोजिंग दे देता है और रिटेस्ट दे देता है, तो इसमें 24,500 से लेके 24,525 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे। ये मार्क कर लो, जो प्रीवियस हाई है हमारा, वहां तक के लेवल ओपन हो जाएंगे। अब अगर ये 24,000, देखो ये अगर 24,520 को भी अगर निकाल देता है, फिर इसमें क्या होगा। अगर ये 24,520 को भी निकाल देता है, तो इसमें अप साइड के लिए 24,600 तक के लिए लेवल खुल जाएंगे। 24,600 पे यहाँ पर अप साइड में आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, तो उस ट्रेंड लाइन को मार्केट यहाँ पर टेस्ट करके वापस से सेलिंग दिखा सकता है। कौन सी ट्रेंड लाइन है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये वाली ट्रेंड लाइन, यहाँ से मार्केट वापस से आ सकता है। तो ये ट्रेंड लाइन आपको अब थोड़ा सा वॉच करके चलनी है। क्लियर। अभी मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूं, तब आप लोगों को और चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। देखो अब देखो एक बार फिर से आप लोगों को यहाँ पे मैं बता देता हूँ। यहाँ से निकलता है 24,350 से 24,400, 24,400 से निकलता है तो 24,460, 24,460 के ऊपर क्लोजिंग रिटेस्ट 24,500 से लेके 24,530 तक के, ये 30 पॉइंट मान लो ये लेवल ओपन होंगे। इसको भी तोड़ता है तो 24,600 तक के लेवल मार्केट दिखा सकता है। 24,600 से लेके 24,650 ये बफर जोन रहेगा। ये ट्रेंड लाइन से मार्केट रिवर्स कर सकता है, तो यहाँ पर अलर्ट हो जाना। इसके ऊपर निकलेगा निकलेगा तब तक मैं अगली वीडियो आप लोगों के लिए बनाई दूंगा। अब डाउन साइड की क्या पॉसिबिलिटी है वो भी मैं क्विकली आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। देखो डाउन साइड में अगर यहाँ से इस तरीके से कोई फेलियर आता है, ये हेड एंड शोल्डर बनाता है, तो ये लेवल का वेट करो। कौन सा, 24,200 का। 24,200 तक मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है। इसके नीचे ही आपको सेलिंग दिखेगी। 24,000 यहाँ से अगर इस लेवल को तोड़ता है अप साइड से, 24,350 से आता है, तो डाउन साइड में 24,300 तक के लिए लेवल ओपन होंगे। क्लियर। 300 से फिर से रिवर्स कर सकता है क्योंकि सपोर्ट है। लेकिन अगर इसके नीचे क्लोजिंग करता है और रिटेस्ट देता है, तो इसमें लेवल आपको दिखेंगे। फिर डाउन साइड तक आपको लेवल दिख सकते हैं, 24,230 तक के लेवल आपको डाउन साइड में दिख सकते हैं। और 24,230 के नीचे क्लोजिंग देगा, रिटेस्ट देगा, तो 24,200 और उसके नीचे 24,160 ये लेवल आपको डाउन साइड में निफ्टी में दिख सकते हैं। तो ये हो गई निफ्टी की एनालिसिस। अब आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, लेवल अच्छे लगे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा यहाँ पर बैंक निफ्टी की एनालिसिस पे, और हम देखते हैं बैंक निफ्टी में फिलहाल यहाँ पर क्या हो रहा है। तो बैंक निफ्टी का लेवल, बैंक निफ्टी का चार्ट में यहाँ पे आपको सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार ओपन कर देता हूँ और वीकली टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखो बैंक निफ्टी ना, ये वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने ओपन किया है, बहुत लंबे टाइम से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। जब भी इस ट्रेंड लाइन पर आता है बाउंस, फिर ट्रेंड लाइन पर आया बाउंस, फिर ट्रेंड लाइन पर आया बाउंस, अब फिर से दोबारा ट्रेंड लाइन पर आया है। अब हम देखते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे कि इस ट्रेंड लाइन पे ये किस टाइप का बिहेव कर रहा है। उसके बेसिस पर हम प्रेडिक्ट करेंगे कि ये मंडे को कहाँ तक जा सकता है या फिर आने वाले टाइम में कहाँ तक जा सकता है। ये देखो ये यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग आई थी, उसके बाद ये डब्लू पैटर्न आपको दिख रहा होगा। इसकी नेकलाइन क्या थी, 57,450।
इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी, अब ये सस्टेन कर रहा था बहुत लंबे टाइम से, अब ये एक रेंज बना रहा है, इसको तोड़ देता है तो 60,000 से लेके 60,100 तक के लेवल दिखा सकता है, और इसके ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग दी तो 60,000 तक के भी लेवल यहाँ पर बैंक निफ्टी आपको आने वाले टाइम में दिखा सकता है। तो अब मैं इसको ना एक बार डेली टाइम फ्रेम पे ओपन कर दूंगा और फिर हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये अभी किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो देखो डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये देखो ये एक रेंज बनी हुई है, इस रेंज को आप इस तरीके से मार्क कर सकते हो, ये एक रेंज है 570 पॉइंट तक की, ठीक है। अब बैंक निफ्टी को इसके अंदर घूमने दो, जैसे ही ये 58,570, याद रखना 58,570 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है। चलो मैं 15 मिनट पे ओपन कर देता हूं ताकि आप लोगों को चीजें और अच्छे से लगे, समझ में आए। देखो अभी इसने क्लोजिंग दे दी है यहाँ पर फाइनली। अगर इसको सस्टेन कर लेता है ये, अगर इसको सस्टेन कर लेता है, एक रीटेस्ट दे देता है, रुको, सस्टेन कर लेता है, रीटेस्ट दे देता है, लेवल खुल जाएंगे 58,800, और 58,800 के ऊपर निकलता है तो 59,000 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। यहाँ पर अलर्ट हो जाना, यहाँ से हो सकता है मार्केट दोबारा रीटेस्ट करने के लिए आए, लेकिन अगर 59,000 पे भी मार्केट नहीं रुकता है तो आप लोगों को अप साइड में और कौन से लेवल बैंक निफ्टी में दिख सकते हैं वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ से अगर हम पीछे जाएंगे तो हमें बैंक निफ्टी के कौन से लेवल दिख रहे हैं अप साइड में। बैंक निफ्टी में ये देखो, अगर मैं ये प्रीवियस लेवल मार्क करूं तो ये गैप फिल करने के लिए आ सकता है, जो है 60,430, यहां तक के लेवल आप लोगों को दिखा सकता है बैंक निफ्टी। तो अभी फिलहाल के लिए ये लेवल पकड़ के चलो बैंक निफ्टी में, ठीक है। देखो इस तरीके से क्लियर, एक बार फिर से बता रहा हूं, अच्छे से मार्क कर लो अपने चार्ट में। अगर ये 58,570 के ऊपर क्लोजिंग करता है, रिटेस्ट देता है, तो 59,000 तक के लेवल दिखा सकता है अपसाइड में। 59,000 के ऊपर क्लोजिंग दी, रिटेस्ट दिया, तो 59,500 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। अगर इसके ऊपर भी क्लोजिंग दी, रिटेस्ट दिया, तो फिर ये 60,000 से लेके 60,120 तक के लेवल आप लोगों को बैंक निफ्टी यहाँ पर आने वाले टाइम में दिखा सकता है। तो ये हो गए अपसाइड के लेवल, और एक बार डाउन साइड के भी क्विकली आपको लेवल दे देता हूँ। देखो अगर ये डाउन साइड में वापस से आता है यहाँ से फेल करके, तो डाउन साइड में 58,150 से लेके 58,100 तक का ये सपोर्ट बना हुआ है बहुत स्ट्रॉन्ग। तो जब तक इसके नीचे नहीं निकलेगा तब तक मत सोचना, लेकिन जैसे ही 58,000 आप मार्क कर लो, 58,000 आप लोगों के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक डाउन साइड में मार्केट नहीं आएगा, अदरवाइज कहीं से भी मार्केट रिवर्स कर सकता है। तो आई होप आप लोगों को ये एनालिसिस अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेव योर कैपिटल।